अगर कोई भी स्टूडेंट अपनी जगह से हिला तो ये ड्रोनी गुड़िया उसे मार देगी। जिंदा रहना चाहते हो तो हिलना मना है। वेलकम बैक टू माय चैनल। फिल्म की शुरुआत एक लड़के शून से होती है जो अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ चुका था। वो एक बोर और रूटीन वाली जिंदगी गुजार रहा था। स्कूल जाता और वापस आता। उसकी जिंदगी में कुछ खास दिलचस्प नहीं था और वो इस बोरियत से तंग आ चुका था। जब वो स्कूल में नहीं होता तो अक्सर घर पर वीडियो गेम्स खेलता था। ये उसका सिंगल सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इससे भी बोर हो रहा था। तंग आकर वो खुदा से दुआ करता है, ये जिंदगी कितनी बोर है, काश जिंदगी गेम की तरह दिलचस्प हो जहाँ बहुत मजा आए। अगले दिन क्लासरूम में अचानक टीचर का सर फट जाता है और एक डरोमा गुड़िया सामने आ जाती है। ये एक खौफनाक डरोमा गुड़िया है जो क्लास के हर स्टूडेंट को बहुत बुरे तरीके से मारने लगती है जो भी अपनी जगह से हिलता है। ये देखकर शून सोचता है कि खुदा ने उसकी दुआ सुन ली है, लेकिन वो ऐसी तबाही नहीं चाहता था। इसलिए वो परेशान हो जाता है क्योंकि उसके कई साथी स्टूडेंट्स बहुत बुरी तरह मार दिए गए थे। डरोमा गुड़िया एक छोटा सा गाना गाती है और फिर मुड़ती है। इस दौरान जो भी स्टूडेंट हरकत करता है उसका सर फट जाता है। ये बहुत ही खौफनाक मौत थी। साफ जाहिर है कि डरोमा गुड़िया ही ये सब कुछ कर रही है। ये खौफनाक खेल खेल रही है। क्लासरूम खून से भर गया है। ये देखकर स्टूडेंट्स डर जाते हैं और चीखने लगते हैं। डरोमा गुड़िया एक एक करके सबको मारने लगती है। फिर शून का दोस्त उसे कहता है कि ये डेथ गेम है जिसे जीतना है और डरना नहीं है। वो डरोमा गुड़िया के पीछे एक बटन दिखाता है। सोचते हैं कि अगर उसे दबाएं तो वो बच सकते हैं। ये सुनते ही एक स्टूडेंट वो बटन दबाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डरोमा गुड़िया उसे देख लेती है। एज ए रिजल्ट उसका सर फट जाता है और वो मर जाता है। फिर शून नोटिस करता है कि बटन के पास एक टाइमर है और सिर्फ 1 मिनट बाकी है। अगर वो उस वक्त के अंदर कुछ ना कर सकें तो वो सब मारे जाएंगे। ये सुनकर सारे स्टूडेंट्स दोबारा घबरा जाते हैं और अपनी जगह छोड़ देते हैं। इस मौका का फायदा उठाते हुए डरोमा गुड़िया एक एक करके सबको मारने लगती है। अब सिर्फ शून और उसका दोस्त बाकी बचे हैं क्योंकि वो अपनी जगह पर रुके रहे थे। शून का दोस्त कहता है, हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं। इस तरह करो, मेरी पीठ पर छलांग लगाओ और बटन दबाओ, इस तरह दोनों बच सकते हैं। शून डरता है लेकिन वक्त देखकर वो राजी हो जाता है। वो डरोमा गुड़िया का बटन दबाता है और उसे गिरा देता है। दोनों खुश होते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने गेम जीत लिया। लेकिन फिर डरोमा गुड़िया शून के दोस्त को भी मार देती है और शून से कहती है, मैं तुम्हारे अलावा सबको मार दूंगी क्योंकि तुमने बटन दबाया था। लेकिन शून परेशान है क्योंकि उसके साथी बगैर वजह के मारे गए। फिर शून अपनी दोस्त अचीका से मिलता है। उसे पता चलता है कि ये गेम पूरे स्कूल में हो रहा था और अचीका भी अपनी क्लास की विनर है क्योंकि उसने भी डरोमा गुड़िया का बटन दबाया था। शून पूछता है ये सब उनके साथ क्यों हो रहा है और कहता है कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि उनके फोन में सिग्नल नहीं है। वो वहाँ से भागने की कोशिश भी करते हैं लेकिन सारे दरवाजे बंद थे। किसी तरह वो स्कूल के उस हिस्से तक पहुंचते हैं जहां बाकी स्टूडेंट्स मौजूद हैं। यहाँ ज्यादातर स्टूडेंट्स माउस के ड्रेस में हैं। फिर वो फर्श पर कैट गेम लिखा देखते हैं। फर्श हिलने लगता है और एक बहुत बड़ी रोबोट कैट गुड़िया उनके सामने अपीयर हो जाती है। ये सबको एक एक करके खाने लगती है और सारे स्टूडेंट्स अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते हैं। इस दौरान शून एक बाल देखता है और कैट पर एक होल भी नोटिस करता है। अगर वो बाल को होल में फेंक दें तो वो बच सकते हैं। यहाँ एक अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर होता है। वो बाल को होल में फेंकने लगता है। बाल उस होल में गिरने वाली होती है जिससे वो गेम जीत सकते थे, लेकिन कैट गुड़िया बाल को रोक देती है और बाल के साथ लड़के को भी फेंक कर मार देती है। ये देखकर सारे स्टूडेंट्स डर जाते हैं क्योंकि अब वो फील करने लगते हैं कि ये गेम जीतना पॉसिबल नहीं है। जब अचीका गिरती है तो कैट गुड़िया उसे खाने लगती है। तब शून आता है और कैट गुड़िया की अटेंशन हटाता है क्योंकि शून ने माउस का ड्रेस पहना हुआ था और कैट गुड़िया माउस के ड्रेस वाले स्टूडेंट्स को पकड़ रही थी। फिर शून फील करता है कि कैट गुड़िया माउस के ड्रेस वाले स्टूडेंट से बात भी कर रही है। कैट गुड़िया कहती है कि उसकी बैग खारिज कर रही है तो सब लोग उसे खुजाने लगते हैं। खुजाने के बाद वो खुश हो जाती है और वादा करती है कि उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। फिर कैट गुड़िया सो जाती है। शून कहता है कि ये हमारा मौका है, मैं बाल को बास्केट में फेंक कर गेम जीत सकता हूँ। लेकिन सब डरते हैं कि डरोमा गुड़िया की गेम की तरह सिर्फ वही खिलाड़ी बचेगा और बाकी सब मर जाएंगे। एज अ रिजल्ट उनके दरमियान बहस शुरू हो जाती है। इसी लम्हे कैट गुड़िया जाग जाती है और वापस उन पर अटैक कर देती है। अचीका और शून कैट गुड़िया की अटेंशन हटाने के लिए 2 बाल फेंकते हैं। एक बेल है और दूसरी बास्केटबॉल। अगर कैट बेल को रोकने में नाकाम हो जाए तो वो जीत सकते हैं। वो अपने मकसद के करीब हैं, लेकिन शून अपने टारगेट पर निशाना नहीं लगा पाता
और बेल बास्केट में नहीं जा पाता। अब उनके पास सिर्फ 2 सेकंड बचे हैं। तब स्कूल का सबसे मजबूत लड़का आता है। वो अपनी जान खतरे में डालकर बेल को बास्केट में फेंकता है। एज अ रिजल्ट वो गेम जीत जाते हैं। इस लड़के का नाम अमाया है। ये देखकर अचीका खुश हो जाती है, लेकिन शून उसे कहता है हम अभी तक नहीं जानते कि इस गेम में कौन बचा है। फिर कैट गुड़िया जवाब देती है तुम तीनों, शून, अचीका और लड़का अमाया, तुम गेम के बच जाने वाले हो, बाकी सब मर चुके हैं। अमाया शून से कहता है ये गेम खुदा की मर्जी से हो रहे हैं, सिर्फ सबसे मजबूत लोग जीतते हैं और हमारे पास ये ताकत है। फिर अचीका अमाया से कहती है शून तुम्हारी तरह नहीं है, वो तुमसे ज्यादा होशियार, ताकतवर और कॉन्फिडेंट है। ये सुनकर अमाया बहुत गुस्से में आ जाता है। फिर कैट गुड़िया अपने मुंह से नॉकआउट गैस छोड़ती है और सब बेहोश हो जाते हैं। फिर मुल्क की खराब हालत दिखाई जाती है। लोग इस कंडीशन को लेकर बहुत परेशान हैं। भी दिखाया जाता है कि सारे जीतने वालों को एक तैरते हुए क्यूब में ले जाया जा रहा है। कई लोग इसमें सवार होने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते। फिर एक होमलेस आदमी को दिखाया जाता है। जब वो एक टूटा हुआ रेडियो छूता है, वो काम करने लगता है। लगता है कि वो भी किसी तरह इस गेम से जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी क्लियर नहीं है कि कैसे। क्यूब में जागते हुए शून सामने एक लड़की तोकोमी को देखता है। वो उसकी बचपन की दोस्त थी। उनके स्कूल के और बच जाने वाले स्टूडेंट्स भी वहाँ मौजूद हैं। एक टैलेंटेड लड़का भी है। स्क्रीन पर एक मैसेज आता है चाबियां ढूंढो, तभी तुम यहाँ से बाहर जा सकोगे। यानी कि अब नई गेम शुरू हो चुकी हैं। अब यहाँ 4 लकड़ी की गुड़ियां सामने आती हैं, यानी डॉल्स। वो कहते हैं सिर्फ वो लोग जो गेम जीतेंगे बाहर जा सकेंगे। वो गेम के रूल समझाते हैं। तुम्हें एक जगह बैठना होगा, आंखों पर पट्टियां बांधकर, और हम तुम्हारे इर्द गिर्द चलेंगे और एक छोटा सा गाना गाएंगे। जब गाना रुके तो तुम्हें पीछे वाली गुड़िया का नाम बताना होगा। अगर गलत नाम बताओ तो तुम बच नहीं पाओगे। पहले वो टैलेंटेड लड़के को चुनते हैं, लेकिन वो गलत गुड़िया का नाम बताता है और मार दिया जाता है। फिर एक लड़की की बारी आती है। वो भी सही नाम बताने में नाकाम रहती है और वो भी मार दी जाती है। अब सिर्फ शून और तोकोमी बाकी हैं। गुड़िया शून को चुनती है और शून को दरमियान में बिठाकर उसके आगे पीछे चलना शुरू कर देती हैं। जब गाना रुकता है वो नाम पूछती हैं। शून कुछ नहीं कहता। फिर एक आवाज आती है टाइम खत्म। पीछे वाली गुड़िया कहती है मरने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि तुमने वक्त पर जवाब नहीं दिया। शून फौरन गुड़िया का नाम बताता है। चारों गुड़िया हंसने लगती हैं, सोचकर कि अब जवाब देने का क्या फायदा, टाइम तो खत्म हो चुका है। फिर शून उन्हें बताता है कि ये उसका फोन था जिसमें से टाइम खत्म की आवाज आई थी। उसने पीछे खिलाड़ियों की आवाज रिकॉर्ड की हुई थी। तो यहाँ वो उन्हें ट्रिक करता है और कहता है कि मेरे पास अभी भी वक्त है, और सही गुड़िया का नाम बताकर उन्हें हरा देता है। लकड़ी की गुड़ियां फट जाती हैं और शून गेम जीत जाता है। चाबी लेकर शून और तोकोमी बाहर निकलते हैं। बाहर वो एक और लड़के को अपने आगे दौड़ते हुए देखते हैं और एक अजीब बहुत ही बड़ी गुड़िया उसका पीछा कर रही है। लड़का उन्हें कहता है कि हाथ पकड़ लो, इस तरह गुड़िया उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। उसी वक्त अचीका भी पहुंचती है। एक और रूम में जाते हुए वो 2 और लड़कों से मिलते हैं। लड़के शून से कहते हैं हमें इस गेट को खोलने के लिए 7 चाबियां चाहिए, लेकिन उनके पास सिर्फ 4 चाबियां हैं। तब अमाया भी आता है और 3 और चाबियां ले आता है। वो सब चाबियां यूज करते हैं। फिर एक आवाज आती है अपने कपड़े बदल लो। कपड़े बदलकर वो गेम के अगले लेवल में एंटर होते हैं। दूसरी तरफ पूरे शहर की सूरत हाल दिखाई जाती है। पता चलता है कि क्यूब में जो कुछ भी हो रहा था वो पूरे शहर को ऑनलाइन दिखाया जा रहा था, यानी शहर के सारे लोग इस गेम को लाइव देख रहे थे। ये बहुत ही अजीब और गरीब कंडीशन थी। सातों बच जाने वाले लोग एक फ्रीजर वाले रूम में जमा होते हैं। फिर वो एक बहुत बड़े व्हाइट बेयर का सामना करते हैं। रीच उनसे कहता है इस गेम को जीतने के लिए आपको कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। जो शख्स गलत जवाब देगा उसे मार दिया जाएगा। पहला सवाल पूछा जाता है आपका फेवरेट खाना क्या है। सब अपना फेवरेट खाना बताते हैं, लेकिन व्हाइट बेयर कहता है नहीं, आप में से कोई झूठ बोल रहा है। काफी सोचने के बाद वो समझते हैं कि ये वही लड़का है जिसका पीछे वो बयान गुड़िया कर रही थी, लेकिन लड़का मानता नहीं और कहता है कि मैंने सच बताया, लेकिन व्हाइट बियर उसे मार देता है। दूसरा सवाल पूछा जाता है आप में से कितने शून को पसंद करते हैं। फिर अचीका, अमाया और तोकोमी कहते हैं हाँ, क्योंकि वो शून को जानते थे। लेकिन दूसरे 2 लड़के जो किसी और स्कूल के थे कहते हैं नहीं, क्योंकि वो शून को नहीं जानते थे। फिर व्हाइट ट्री दोबारा कहता है आप में से कोई झूठ बोल रहा है। शून कहता है ये 2 सवाल बहुत आसान है, तो फिर कोई कैसे गलत जवाब दे सकता है। तब व्हाइट बियर शून से कहता है तुम में से कोई हमारा साथी है और वो झूठ बोल रहा है ताकि तुम सब हार जाओ। उसे ढूंढो वरना सब मारे जाएंगे। वो सब तोकोमी पर शक करते हैं क्योंकि वो शून के स्कूल की नहीं थी। शून उन्हें बताता है कि वो उसकी बचपन की दोस्त है, लेकिन वो उस पर बिलीव नहीं करते। टाइम भी खत्म होने वाला तो वो तोकोमी का नाम लेते हैं
लेकिन तोकोमी बार बार शून को समझाती है, मैंने झूठ नहीं बोला, मुझे तुम बहुत पसंद हो। लेकिन सब इसकी बात इग्नोर कर देते हैं और व्हाइट बियर उसे बहुत बेरहमी से मार देता है। तब सब नोटिस करते हैं कि तोकोमी की लाश से खून बह रहा है। अगर वो व्हाइट बियर की साथी होती तो वो रोबोट होती, इंसान नहीं। ये देखकर शून को पता चलता है कि कौन झूठ बोल रहा है। वो कहता है एक शख्स झूठ बोल रहा है और अपनी उंगली व्हाइट बियर की तरफ उठाकर कहता है, कोई और नहीं बल्कि वो तुम हो। तुम हमारे दरमियान झगड़ा पैदा करना चाहते हो ताकि हम एक दूसरे के कातिल बन जाएं, और यही रियलिटी है कि तुम झूठे हो। ये सुनकर व्हाइट बियर ब्लैक हो जाता है। इट मींस कि वो सब उस गेम में जीत चुके हैं। लेकिन शून को बहुत अफसोस होता है कि 2 मासूम लोग इस गेम में कुर्बान हो गए। शून अपने फ्रेंड की मौत पर उदास हो जाता है। फिर 5 बच जाने वाले लोग गेम के आखिरी लेवल में एंटर होते हैं। वहाँ गुड़ियां आती हैं और उन्हें अप्रिशिएट करती हैं। शाबाश, तुम इस लेवल तक पहुंच गए हो। वो कहती हैं ये गेम सिर्फ तुम्हारे दरमियान खेला जाएगा, कोई और यहाँ नहीं होगा। गुड़ियां गेम के रूल्स बताती हैं। तुम में से एक डीमन होगा, बाकी 4 कहीं छुप जाएंगे। डीमन चारों को ढूंढकर कैन मारकर जीत जाएगा, वो बच जाएगा और बाकी सब खत्म हो जाएंगे। अगर कोई बचा हुआ शख्स डीमन से पहले कैन मार दे तो वो अपनी जान कुर्बान करेगा ताकि बाकी लोग बच सकें। फिर स्टिक से डीमन चुना जाता है। अमाया डीमन चूज होता है। गुड़िया गेम शुरू करती हैं। अमाया चारों को ढूंढने के लिए जाता है और कैन एक स्पेसिफिक जगह पर छोड़ देता है। चारों छुप जाते हैं। अमाया आसानी से 2 को पकड़ लेता है और मार पीट करता है, उन्हें कैद कर लेता है। अचीका और शून भी एक जगह छुपते हैं, लेकिन अमाया वहां भी पहुंच जाता है। अचीका शून की जान बचाने के लिए खुद सामने आ जाती है और अमाया उसे भी पकड़ लेता है। अमाया शून से कहता है, मुझे तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं, मैंने 3 लोगों को पकड़ लिया है, चुपे रहना बेहतर है। लेकिन शून अब कंफ्यूज होने लगता है। वो सोचता है कि क्या वो दूसरों की जान बचाने के लिए कैन मारकर खुद कुर्बान हो जाए या अपनी जान बचाए और बाकियों को मरने दे। फिर अचीका कहती है, मैं जानती हूँ तुम दिल के बहुत अच्छी हो शून, लेकिन हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं। वो उसे हाथ जोड़कर कहती है, बाहर मत आओ। लेकिन शून ने आर्मर पहना हुआ था और वो उसकी नहीं मानता। वो बाहर आता है। अमाया शून से कहता है, क्या तुम ये आर्मर पहने मुझे हराने आए हो? मुझे तुम्हारा हेलमेट उतारना होगा और बस तुम हार जाओगे। माया ऐसा ही करता है और शून का हेलमेट उतार देता है। फिर शून बताता है कि आर्मर का मकसद उसे हराना नहीं बल्कि उसे रोकना था। शून पानी में कूद जाता है। अब शून अमाया से चैन के जरिए जुड़ जाता है और वो भी खींचा जाता है। लेकिन शून चालाकी से आर्मर से निकल जाता है। लेकिन इस दौरान वो काफी इंजर्ड हो गया था। अमाया चैन से आजाद हो जाता है और भाग जाता है। दूसरी तरफ शून कैन मारने के लिए दौड़ता है। शून पहले कैन मार देता है और वो गेम जीत जाता है। सब परेशान है क्योंकि शून अब मरने वाला है। कैन पड़ता नहीं और शून की जान बच जाती है। फिर गुड़ियां आकर बताती हैं कि वो झूठ बोल रही थी कि कैन फटेगा। वो सिर्फ एक कॉन्फिडेंट और दूसरों का ख्याल रखने वाले शख्स की तलाश कर रही थी। अब वो सब गेम के विनर हैं। फिर दिखाया जाता है कि पूरे शहर में सेलिब्रेशंस चल रही हैं और गुड़िया उन्हें आइसक्रीम देती हैं। वो कहती हैं, जीत की खुशी में तुम आम जिंदगी गुजार सकते हो और जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक गेम था बस। जीतने की वजह से सब बहुत खुश हैं। आइसक्रीम खाते वक्त वो स्टिक्स पर लिखा हुआ देखते हैं कि कौन जीता और कौन हारा। पता चलता है कि शून और अमाया विनर हैं। गुड़ियां और बताती हैं, जिनके पास ताकत के साथ किस्मत भी है वो बच सकते हैं। शून और अमाया के पास ये दोनों थी। बाकी 3 जिनमें अचीका भी थे मार दिए गए। आखिरी गेम का नाम गेम ऑफ लक रखा जाता है जो शून और अमाया ने जीता। शून ये सब देखकर बहुत सैड है, जबकि अमाया को फर्क नहीं पड़ता। वो जीतकर बहुत खुश है। फिर वो सबको क्यूब से बाहर ले आते हैं। लोग उन्हें लेजेंड कहकर पुकार रहे हैं क्योंकि वो सारे स्टूडेंट्स में से अकेले थे जो जीते हैं। लेकिन शून खुश नहीं है बल्कि गुस्से में है। उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि एक गेम के बहाने कितने मासूमों की जान चली गई। मैं कैसे खुश हो सकता हूँ? वो नास्तिक हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि खुदा ने सब कुछ छीन लिया। उसके दोस्त मर गए, स्कूल के स्टूडेंट्स मार दिए गए। लेकिन गुड़िया शून से कहती हैं, तुम ये सोचकर गलत हो, खुदा मौजूद है। यहाँ एक बड़ा सीक्रेट रिवील होता है कि वही होमलेस आदमी जो टूटा हुआ रेडियो ठीक कर रहा था, असल में वही वो सब कुछ करने वाला था। उसी ने पूरा गेम चलाया था। शून गुस्से से उसे घूरता है और यहीं पर यह हॉरर मूवी खत्म हो जाती है।